नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर है दोस्तों और ये पेपर यूपीपीसीएल TG2 का है। कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें जो आए हैं वो पार्ट अपन आज सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएल अगर पार पाना है तो कंप्यूटर फाइट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के कंप्यूटर्स को भी पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ नया वहाँ से आप सीख जाते हैं। आइए आज हम इस क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं। 19 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है और इसमें कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो हम आज सॉल्यूशन कर लेते हैं। नंबर 1 सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो लेयर्स होती है नेटवर्क की, जो परत होती है, साधारण भाषा में बोलते हैं अपन, वो परतें 4 प्रकार की होती है। जो सबसे पहला होता है उसे नेटवर्क लेयर के नाम से जाना जाता है या नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलते हैं, जहाँ से हमें इसमें ये बताया जाता है कि जो डेटा है वो कैसे फिजिकली रूप से हमें भेजा जाना है। यानी सबसे पहली परत में हमें ये बताया जाता है कि नेटवर्क जो है उसका एक्सेस हमें करना कैसे है। जैसे कोएक्सियल केबल से भेजना है क्या, ऑप्टिकल फाइबर केबल से भेजना है क्या, यानी डेटा जो है वो जाएंगे कैसे। बिट्स जो है वो इलेक्ट्रिकली जाएगी या ऑप्टिकल जाएगी, किसी सिग्नल के माध्यम से हार्डवेयर में भेजी जाएगी, क्या तरीका रहेगा। दूसरा जो है उसे अपन बोलते हैं इंटरनेट लेयर यानी इंटरनेट की परत, जिसमें आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटाग्राम होता है, जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच हमें ये बताएगा कि डेटा जो है वो कैसे उपयोग में ले रहे हैं। यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एड्रेस जो होता है, जिसको अपन आईपी एड्रेस बोलते हैं, उसका उपयोग डेटाग्राम होस्ट और नेटवर्क के अंदर कैसे कैसे करता है। यानी ये किसी भी नेटवर्क में जो पैकेट है उसको भेजने की परमिशन या तो देता है या उसे डिलीवर करता है। तीसरी जो परत होती है उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पर्पज़ होता है वो होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ये बातचीत करने की यानी इंटरेक्ट करने की परमिशन प्रोवाइड करवाता है। डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा लेवल और कनेक्शन का स्टेटस क्या है, स्थिति कैसी है, प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन लेयर में आता है। नंबर 4 होता है एप्लीकेशन लेयर। तो हमारी ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है, ये अपन को जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होते हैं उनके और होस्ट प्रोग्राम के साथ जो है वो इंटरफेस की परमिशन देता है एक तरह से। इसमें कौन कौन से आते हैं, बहुत सारे होते हैं, जो काफ़ी सारे तो इसमें लिखे हुए भी नहीं हैं। जैसे DNS डोमेन नेम सिस्टम, फिर इसमें ऑप्शन में दे दिया HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर टेलनेट होता है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, और उसके बाद में FTP भी होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद में इसमें नहीं दिया वो कौन सा बता रहा हूँ मैं, SNMP होता है एक सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। उसके बाद में एक होता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और उसके बाद में एक और होता है वो है DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल है, एक तरह से ध्यान रखना। तो जो TCP है ना, ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। तो फिर TCP क्या है? TCP हो जिसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, या दूसरा होता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये एप्लीकेशन लेयर को यूज़ करने के लिए एक इंटरफेस नेटवर्क है, ना कि उसका खुद का प्रोटोकॉल है। सो इसलिए हमारा यहाँ पर B ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। उसके बाद देखो URL का पूरा नाम, तो ये तो हमने करवाया हुआ है। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यूपीपीसीएल 2020 में जब वैकेंसी आई थी, 21 में एग्ज़ाम हुए, उस समय भी हमने कंप्यूटर के आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए और इस तरह के क्वेश्चन उसमें दिए थे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको कंप्यूटर के हज़ारों क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है।
कन्फर्म आपको उनमें से पेपर में देखने को मिलेगा, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर देखें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स नोट्स हम आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं। हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ना, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और क्वेश्चंस जल्दी लेकर आए। यूआरएल का पूरा नाम आप सभी जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसके जैसा ही एक और नाम होता है, कॉन यूएसबी। इसका भी पूरा नाम याद करके जाना, दोनों आ सकते हैं ना। याद है तो कमेंट करके बताओ। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ना। यूएसबी एक तरह से कनेक्टिंग पोर्ट होता है, जो HDMI के जैसा होता है ना, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI का ही पूरा नाम याद रखना। देखो, पूरे नाम की तो संभावना है, फुल फॉर्म तो कंप्यूटर की आएगी कन्फर्म है, इसलिए जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। ऐसा नहीं हो कि पेपर में क्वेश्चन आए और हम सोचें कि ये कहाँ से आ गया। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि लाइनक्स जो होता है ना, उसमें प्रत्येक फाइल या डायरेक्टरी जो होती है ना, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक विशेष उसको पहचान दे देते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसे बोलते हैं इंडेक्स नोड। ये इसका पूरा नाम होता है और शॉर्ट में इसे आई नोड से लिखते हैं। अब इंडेक्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसको हिंदी में सूची बोलते हैं। यानी वास्तव में एक टेबल तैयार करते हैं और उस टेबल में क्या होता है कि डेटा होता है। फिर एक ऐसा उसकी डिटेल बनाते हैं जिससे हमें पता लगता है कि इसमें कौन कौन से डेटा है, इसलिए उसे इंडेक्स नोड बोलते हैं। आई नोड का पूरा नाम है, ठीक है। थोड़ा सा आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं ज़्यादा इसके बारे। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से कि कंप्यूटर प्रणाली में गीगो का पूर्ण रूप क्या है। अब इस शब्द को अगर आप थोड़ा सा डिटेल से कभी पढ़ा हो ना, तो बहुत काम आएगा ये आपको। पहले तो इसका उत्तर ही बता देता हूँ, फिर इसका मेन क्या है। मेन तो हमारे लिए इसका उत्तर समझना होता है। दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। वास्तव में इसका मतलब क्या होता है, अगर कॉमन हिंदी में आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। साधारण भाषा में बोलूं तो ये कह रहा है कि अगर कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर निकलेगा। कहते हैं कि मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर में एक इतना लॉजिक काम करता है कि अगर आप जिस तरह का आप इनपुट देंगे ना, आपको वैसा ही उसका आउट, यानी एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जो आउटपुट है ना, वो इनपुट पर डिपेंडेंट होता है। इसलिए इस तरह के इक्विपमेंट्स में आपको जैसा आउटपुट चाहिए वैसा ही इनपुट यहाँ रखना है। गार्बेज इन गार्बेज आउट पूरा नाम होता है। शॉर्ट में कहते हैं कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, या फिर यूँ कह रहे हैं कि अगर कचरा डालोगे तो कचरा बाहर आपको मिलेगा। कंप्यूटर के मामले में इसकी शब्दावली का यूज करते हैं। आगे देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प यानी ऑप्शन ऐसा है जो एक लोकल टेलीफोन नेटवर्क पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों, अगर थोड़ा सा आप डिटेल से जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट के कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो जनरली 4 तरीके के हैं वर्तमान में। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार या इंटरनेट कनेक्शन के टाइप। सबसे पुराना कनेक्शन हुआ करता था डायल अप, जिसका कहते हैं कि वर्तमान में कोई यूज नहीं है। क्या था इसके अंदर, मैं आपको बता दूं कि डायल अप आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन हुआ करता है और आजकल ये अप्रचलित है। वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं है। वास्तव में ये फ़ोन कॉल्स की तरह क्या करता था कि एक डायल अप मॉडेम देता था, जिससे आपके नंबर जुड़े रहते थे। आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो फिल्मों में आपको दिखाते हैं। और आप वेव जो सफरिंग होती है ना, जैसे ही कनेक्ट ख़त्म होता है तो ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो ये था डायल अप। उसके बाद में आया DSL, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। इसका पूरा नाम है डेटा सब्सक्राइबर लाइन। इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है और डायल अप से तेज़ गति वाला होता है। इसमें फ़ोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और इसके लिए आपको घर पर लैंडलाइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और एक बार सेटअप होने के बाद हमेशा कनेक्टेड रहता है और साथ में हम इसकी फ़ोन लाइन को यूज भी कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही है, DSL। उसके बाद में आ गया था फाइबर बोलते हैं जिसको वर्तमान में, या इसको केबल बोलते हैं। वर्तमान में केबल वाला कनेक्शन बहुत यूज हो रहा है। और फिर वाईफाई आ गया जिसमें 3G कनेक्शन आए, 4G कनेक्शन आए और अब तो भारत में 5G भी लॉन्च हो चुका है। तो ये सब हमारे पास इंटरनेट के कनेक्शंस हुआ करते थे। इसी बीच है ना, ब्रॉडबैंड यूज करने के लिए एक और भी आया था जिसको सैटेलाइट बोलते थे अपन, उपग्रह बोलते थे। ठीक है, यानी आपको इनकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको उत्तर इसका याद हो जाएगा। दरअसल ये जो क्वेश्चंस लाइन बना करके अपन को दे रहे हैं ना, ये सारा एज इट इज़ बुक में अपन को मिल भी जाता है। उसके बाद देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो भाई कोई भी पेपर हो कंप्यूटर का, MS एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में से क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर पूछा ही क्या। क्या कह रहा है कि चौथा रो है और पांचवा कॉलम है, उस सेल का एड्रेस कैसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के एड्रेस में आप ध्यान रखें, स्टार्टिंग जो है ना वो हमेशा अल्फ़ाबेट से होती है और अल्फ़ाबेट जो होता है वो कॉलम का प्रतीक होता है। ठीक है, और बाद में इसमें न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल को रो बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कॉलम पहले लिखना है। कॉलम कौन सा है? पांचवा। पांचवें कॉलम को ई से दर्शाते हैं। रो होती है बाद में न्यूमेरिकल वाली, चौथी रो है तो 4 हो गया है ना, E4। वैसे ही देखो B, C और D तो है ना एक तरह से है ही इनवैलिड। एक सेल का सही एड्रेस कैसे होता है कि वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे A5 ये बिल्कुल सही है, A55 ये बिल्कुल सही है। तो बाकी तीनों तो एड्रेस ही नहीं है, गलत ही एड्रेस है, तो फिर ऑप्शन ही क्यों करना अपन को। ठीक है, और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि सार्वजनिक नेटवर्क है और उसमें एक निजी नेटवर्क का विस्तार है। ये दरअसल शॉर्ट में इसको VPN बोलते हैं और पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी आपको वास्तविक दुनिया में लगता है कि सब कुछ सही है लेकिन होता प्राइवेट है। जैसे मैं इसको एग्जांपल दे दूँ, कोई कंपनीज होती है ना तो उनमें टेलीफोन यूज करते थे पुराने टाइम में, बेसिक वाला, तो उसमें क्या 4 नंबर ही डायल होते थे, है ना। जैसे अपने यहाँ प्लांट में है तो उसमें क्या, जैसे हम डायल करते हैं 3366 है ना, 3595, तो इन 4 ही नंबरों को आप डायल कर सकते हो, बाकी नंबर डायल नहीं होते थे। ये VPN होता है। जैसे बड़े ऑफिसर्स के पास नंबर होते हैं तो वो 5 नंबर अगर डायल करें ना लास्ट के, तो भी उनके कॉल जो है वो एक दूसरे को कनेक्ट हो जाते हैं। VPN बोलते हैं इसको, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है ये, है ना। उसके बाद में देखो डेटा जो कम्युनिकेशन है उसको कंट्रोल करने वाले नियम्स का एक सेट होता है पूरा, और उन सेटों को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। अलग अलग होता है, जैसे फाइल का होता है FTP, TCP, है ना, ईमेल भेजने का SMTP, सब के अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, बंदिश बोल सकते हो साधारण भाषा में। ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्न में से असंगत विकल्प को चुनिए। असंगत विकल्प दरअसल क्या है कि SRAM, DRAM और EPROM ये सब आपके एक तरह से प्राइमरी मेमोरी के भाग है सारे के सारे। SRAM का पूरा नाम स्टैटिक रैम है, ये डायनेमिक रैम है, और रोम जो है इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैग्नेटिक टेप क्या है कि एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी है ना, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ऐसे आप इसका डिफरेंस जो है वो समझ सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में आपको एक फीचर दिया गया है जिसमें आप प्रेजेंटेशन में सारे ऑप्शन देख सकते हो, तो उसको बोलते हैं व्यू। देखने के लिए ऑप्शन होता है अपने सामने जिसको व्यू बोला जाता है। अगला सवाल है इंटरनेट पर एक टाइम सेंसिटर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इंटरनेट टेलीफोनी नाम से बोलते हैं इसे। ठीक है, जो समय के प्रति संवेदी सेवा है, यानी मतलब टाइम के प्रोटोकॉल को लेते हुए चलती है। ठीक है, जैसे ईमेल है तो इसका कोई टाइम प्रोटोकॉल नहीं है, आप कभी भी भेज सकते हो। फाइल ट्रांसफ़र का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, फाइल आप कभी भी भेज सकते हो। फाइल डाउनलोड के लिए कोई लिमिटेशन या कोई समय सीमा नहीं होती है। भाई इंटरनेट पर जितनी भी
आज फाइल से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कोई भी म्यूजिक है ना, आज से मान लीजिए कि 50 साल पहले अगर कोई गाना फिल्म में रिलीज़ हुआ है तो वो गाना आज भी आपको इंटरनेट पर मिलेगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंटरनेट टेलीफोनी में क्या है कि डेटा जो होते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं और फिर वो लिंक जो है वो डिसेबल हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल में अगर आप मटेरियल को एडिट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट F2 फंक्शन कुंजी नंबर 2 को दबाइए, आपको सेल एडिट का ऑटोमेटिक वहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अगला सवाल है कि डेटा को निरंतर बनाए रखने के लिए हम रिफ़्रेश करते हैं, तो रिफ़्रेश के दौरान कौन सी मेमोरी रिफ़्रेश होती है? दरअसल दोस्तों रैम जो होती है ना हमारी, वो यूज होती है जब हम कोई भी काम करते हैं। मान लीजिए कि अभी आप मोबाइल में 2-4 एप्लीकेशन खोल देते हैं, जैसे यूट्यूब भी खोल दिया आपने, फेसबुक भी चला रहे हो, म्यूजिक भी सुन रहे हो, तो मोबाइल का रैम यूज होता है। और रैम के क्या है कि 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं स्टैटिक रैम और एक को बोलते हैं डायनेमिक। अब नाम से ही पता लग रहा है स्टैटिक जो है वो तो स्थिर है और डायनेमिक जो है वो गतिज होती है। तो बार बार रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता जो है वो किसको होगी? डायनेमिक रैम को ही होगी। डी रैम ही उत्तर आपको करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में पेज सेटअप जो है उसमें कौन सा एक मार्जिन नहीं हुआ करता था? 2007 और 2010 में दरअसल मार्जिन में कई सारे बदलाव आ गए, ध्यान रखना। पेज सेटअप के दौरान अब जो मार्जिन मिलते हैं ना वो मिलते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट और गटर। ये 5 मार्जिन वर्तमान में मिलते हैं। और पहले जो मिलते थे तो अपन को नॉर्मल मिलता था, वाइड मिलता था, नैरो मिलता था। फ्रेम्ड नाम का कोई मार्जिन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में नहीं होता था। वर्ड 2007 की टेबल जो होती है उसमें बेंडेड रो और कॉलम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? दरअसल वास्तव में बेंडेड रो का दूसरा नाम ही कलर्ड हुआ करता था। अब अगर आपने ये नाम पहले पढ़ रखा हो तो उत्तर करने में कोई समस्या नहीं आती। कहते हैं कि ये जो एक्सेल की सीट होती है ना उसमें अलग अलग कलर इसमें आ जाते थे, उससे क्या पहचानने में चीज़ें ईजी हो जाती है, पास पास भी अगर लिखी हुई होती थी। ठीक है, यानी सम कॉलम होते थे उन पर अलग कॉलम कलर, विषम पर अलग कलर हुआ करता था। बिल्कुल आपको मिल जाएगा कंप्यूटर में। आप जैसे ही बेंडेड रो पर क्लिक करेंगे ना तो आपको जो है इसके फीचर के जो यूज है वो पता लग जाएगा। एक्सेल में कोई फंक्शन है उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सम किसके लिए होता है? जब चीज़ों को जोड़ना हो। इस तरह से जब आप सम लिखेंगे तो वो ये कह रहा है कि हम जो अंदर संख्याएं लिख रहे हैं उसी को जोड़ना है। तो आपने 1 और 2 लिखा है, दोनों को जोड़ देगा और उत्तर कितना आ जाएगा? 3। अगला सवाल कह रहा है कि एक कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी विशेषता होती है जो इसमें कोई भी मानवीय इंटरफेस किए बिना काम करने की क्षमता दे रही है? तो वो होता है इसका ऑपरेशन। लगातार चलेगा, प्रचालन बोलते हैं इसको। ज़्यादा समझाने की इसमें कुछ है भी नहीं वैसे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जल्दी में करवा दिया। आगे देखो, कौन सा प्रोटोकॉल टीसीपी और आईपी नेटवर्क पर ईमेल सर्वर के बीच संदेश आदान प्रदान करेगा? देखो ईमेल के लिए करवा रहा है ना, तो ईमेल के लिए एसएमटीपी होगा, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट के लिए होता है, और टेलनेट होता है, टेली नेटवर्क बोलते हैं इसको पूरा नाम। ठीक है, डी नाम से ही पता लग रहा है ईमेल के लिए है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को क्या बोलते हैं? एक्सेल में फाइल को वर्कबुक बोलते हैं। एक्सटेंशन नेम XLSX होता है, और जो फाइल में प्रत्येक जो पेज होते हैं उसको यहाँ पर वर्कशीट बोला जाता है। और इसी तरह से अगर मैं आपको MS वर्ड के बारे में बताऊं तो वर्ड में बनी फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और पावर पॉइंट में बनी फाइल को प्रेजेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, सबका याद रखना है। उसके बाद में देखो एमफ्लॉप्स क्या है? वास्तव में एमफ्लॉप जो है ना, इसका पूरा नाम भी अगर आप ध्यान रखें तो इसको बोलते हैं मेगा फ्लॉप्स। ठीक है, और ये ऑपरेशन पर सेकंड CPU को मेज़रमेंट के लिए होता है, तो CPU की गति नापता है। ठीक है, पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा मिलियंस
लाइन ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड ऐसे करके इसका पूरा नाम होता है। तो चलिए दोस्तों यही करवाएंगे आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन। पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिए।